ओके, तो ये है हमारा अबाउट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। तो नेक्स्ट यूनिट पे हम देखेंगे कि किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो है हम यूज करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे जो कि होम और होम पे स्टाइल और स्टाइल में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नजर आती है। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में है और यहाँ पे टॉप बॉटम्स है, डेटा बार है, कलर्स है, न्यू रूल्स, इन सब के बारे में हम समझेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाले टॉपिक के बारे में जो है हमारा हाईलाइट सेल्स और रूल्स के बारे में। ओके, तो हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में समझने से पहले हमें क्या करना है, एक एरिया डेवलप करना पड़ेगा, एक एरिया बनाना पड़ेगा, ऑल्ट एच बी ए। इस एरिया की मदद से जो है हम क्या करेंगे कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क उसी एरिया में रहे, इसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जब हमने ये रेडी किया, रेडी करने के बाद में यहाँ पे ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ग्रेटर देन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट सेल दैट एरिया ग्रेटर देन, और यहाँ पे आ रहा है हाईलाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डालता हूँ जैसे 100 की। ओके, क्या मैंने कंडीशन डाली 100 की, यानी कि ग्रेटर देन, अगर 100 से ज्यादा है तो उसी पे वो एक्शन ले, यानी कि उन्हीं को कलर करे, अदरवाइज कलर्स ना करे। कलर्स इज डिपेंड ऑन योर चॉइस, यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप क्या उस कलर्स को, कौन से कलर्स को लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं येलो फिल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मेरा 100 हो गया है। और क्या कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओके करेंगे। अभी क्योंकि सभी का सभी ये खाली है और मैंने इसको हाईलाइट किया था ताकि मैं पहचान सकूं उस एरिया को जहां पे मुझे जो मैंने कंडीशन लगाई है उसको मैं समझ सकूं। अगर मैं इसके बाहर, मतलब एरिया से बाहर कुछ करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो कुछ हुआ नहीं हुआ, 101 लिया कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो उससे बाहर है। 1 लिया तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा कुछ हुआ नहीं हुआ है, 100 नहीं होगा, 100.1 भी अगर मैं कर दूंगा तो ये उसको कलर कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 100, यानी कि हम उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो 100 से ज्यादा है या 100 से ज्यादा ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हम कुछ भी मार्क कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कहाँ पे ये यूज हो सकता है। मान के चलिए मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ और मैंने उन बच्चों का टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद में मैंने उनको एक फ्रेम में, एक्सेल फ्रेम में डाल लिया। एक्सेल फ्रेम में डालने के बाद में मैं ये चाह रहा हूँ देखूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनमें अगर 50 नंबर का वो एग्जाम है और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें से 35 से ज्यादा कौन स्टूडेंट मेरा लेकर के आया है वो हाईलाइट हो जाए, या मैं मार्क करना चाहता हूं कि 50 आउट ऑफ द 50, यानी 50 में से 50 ही जो ला रहा है वो हाईलाइट हो जाए, तो भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की चीजें हैं। आप इसको सेल्स में लगा सकते हैं, जो भी आपकी सेल है, किस डे में आपकी सेल ज्यादा हुई है वो भी आप कर सकते हैं। तो सभी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, जैसे ही हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो इसमें वही ऑल्ट एच बी ए, यानी कि जो हमारा डार्क एरिया है उसको ले लेंगे, और यहाँ पे आ गया लेस देन। लेस देन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है, ये जस्ट ग्रेटर देन का उल्टा ही है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 500, और यहाँ पे कोई भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे ग्रीन मैंने लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी मेरा सेल्स का एरिया है वो सभी का सभी कलर हो गया है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ है कि जो सेल है वो लेस देन है, मतलब जो भी हमारा सेल है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। जो भी हमारा एक्सेल में सेल होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो माइनस में है अगर कलर में है। और अगर हम इसको 101 कर देंगे, सॉरी 500 लिया था मैंने, तो 501 करेंगे तो वो कलर से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर उससे नीचे है तो वो कलर में हो जाएगा। जस्ट अपोजिट हो चुका है किसका, जो पहले वाला ऑप्शन था हाईलाइट ग्रेटर देन वाला। ओके,
तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से होगा, तो इसको भी मैं डार्क कर लेता हूं यहाँ पे। बिटवीन, बिटवीन होता है हमारा दो संख्याओं के बीच में, ठीक है। जैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 10 से लेकर के 100, यहाँ पे 10 to 100 मैंने लिया और एक कलर मैंने यहाँ पे लिया येलो फिल और यहाँ ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 करूंगा तो कुछ नहीं हुआ, 10 करूंगा तो कलर हो गया है, 50 करूंगा तो कलर हो गया, 100 करूंगा तो कलर हो गया, लेकिन 101 करूंगा कलर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 10 to 100 का जो रेशियो है वो हमारा कलर्स के लिए चल रहा है। अब इसको भी हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मैं मार्क करना चाहता हूं कि जो मेरे प्रोडक्ट हैं, ओके, जो मेरे प्रोडक्ट है अगर उसकी कोई क्वांटिटी 10 से 1000 के बीच में लेता है तो वो हाईलाइट हो जाए। मान के चलिए एक व्यक्ति है श्याम, एक है मोहन, एक है गीता, एक है सीता। अगर ये अलग अलग नाम के व्यक्ति हैं तो एक 5 क्वांटिटी का कुछ आइटम लेके जा रहा है, एक 10 का लेके जा रहा है, एक 50 का लेके जा रहा है, एक 100 का लेके जा रहा है। तो मैंने एक एवरेज निकालने के लिए हाईलाइट कर दिया क्या 10 से 100 वाले जो हैं वो मेरे इंपॉर्टेंट हैं तो वो हाईलाइट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए हम इनको ऑफर डाल सकते हैं, क्योंकि पहले भी अच्छा माल उठाया था, इस बार भी अगर वो अच्छा माल उठाएंगे तो हमारी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे उन लोगों को और अपने फीचर यूज के लिए कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते समझते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, इसको भी डार्क कर लेते हैं। इक्वल टू जो होगा उसका मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे 50 डाल दिया है, ओके, और 50 डालने के बाद में अभी जो कलर है वो मैं ग्रीन ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने 45 करा, 50 किया, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे किया, तो ये एक तरीके का क्या लग गया है, एक कंडीशन लगा दी हमने कि जैसे ही 50 आएगा, जैसे ही 50 नंबर आएगा वो उसको हाईलाइट कर दे, ठीक है। तो अगर हाईलाइट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो आंखें हैं वो उसको बहुत जल्दी कैच कर पाएंगी, देख पाएंगी, और अब आप इसको किसी भी कंडीशंस पे अपने लगा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जो मेरे बच्चे हैं अगर मैं उनका टेस्ट लूं तो मैं चाहता हूं कोई अगर डिक्टेशन वाला लेके आ रहा है तो इसमें लगा दीजिए आप, अगर उसके 50 थे 50 में से 50 ला रहा है, अच्छी बात है ना। तो डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे यूज कर पाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट समझते हैं। ये जितने भी आपको चीजें बताई जा रही हैं इन सभी पे आपको और भी वर्क दिया जाएगा जिसकी मदद से आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे। नेक्स्ट होगा हमारा टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट क्या होता है कि ये चलता है वर्ड के ऊपर, है ना, शब्द के ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रीशु, और रीशु लिखने के बाद में अभी मैं यहाँ कस्टम पे जाऊंगा, यहाँ से नहीं लूंगा क्योंकि ये सब मैं यूज कर चुका हूँ, तो कुछ नया लेना है मेरे को। तो कस्टम पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे बॉर्डर आ गया और फिल आ गया, तो फिल वाले ऑप्शंस को अपन को क्लिक करने का है। और यहाँ पे जो भी कलर मुझे चाहिए, जैसे येलो मैं ले लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए और इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। और यहाँ पे ऑल्ट एच बी ए इसको डार्क कर देते हैं ताकि ये कवर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे TALLY टैली, और उसके बाद में इसको भी मैं एक कलर दूंगा यहाँ पे कस्टम पे जा करके और यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर लूंगा। ओके, तो आप देखेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ TALLY टैली, TALLY टैली, कलर क्यों नहीं करा भाई, रीशु, ओके रीशु पे हो गया है। ट्रिपल एल हो गया, ट्रिपल एल।
ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा टैली हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वर्ड हैं उनको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, किसकी मदद से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। ओके, तो ये ऑप्शंस है हमारे पास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। अभी डेट है और ये डुप्लीकेट वैल्यू है, इनको भी समझते हैं कि किस तरीके से इनको भी हम यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में अपन लोग यहाँ पे जाएंगे, डेट अखारिंग पे जाएंगे और यहाँ पे पहले डेट डाल लेते हैं इसमें एक्चुअली। तो यहाँ पे डेट डालते हैं, जैसे आज हमारी तारीख हो गई है 17, ओके, मई। कल थी हमारी 16 मई, परसों थी हमारी 15 मई। अभी और पीछे चलते हैं तो यहाँ पे 5 मई, ओके, और पीछे चलते हैं पिछले मंथ में पहुंच जाते हैं तो 30 और अप्रैल। अप्रैल डाल दिया हमने। अभी अपकमिंग वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 जून कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 जून कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये डेट डाली। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इतना एरिया काफी है हमारे लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे डेट वाले ऑप्शंस पे हम जाएंगे तो यहाँ पे यस्टरडे, तो आप देखेंगे यस्टरडे को इसने हाईलाइट किया है। उसके बाद में टुडे, तो टुडे को हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद देखेंगे इन द लास्ट 7 डे, तो लास्ट 7 डे का डेटा हाईलाइट कर दिया। लास्ट वीक का देखेंगे या दिस वीक का देखेंगे, तो कहने का मतलब जितने भी इसमें ऑप्शंस है, लास्ट मंथ का देखेंगे तो वो हाईलाइट कर सकते हैं, किसके हिसाब से, डेट के हिसाब से। तो हमें ये पता चलता है कि डेट के हिसाब से भी हम इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट होगा हमारा क्या, जो भी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन है यहाँ पे। एक्चुअली डुप्लीकेट नहीं, इसमें दो ऑप्शन है। एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिक है और दूसरा हमारा डुप्लीकेट है, ठीक है। तो जब हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे तो यहाँ पे येलो करके मैंने ओके कर दिया है, और जैसे ही कोई भी डबल संख्या यहाँ पे आ जाएगी, जैसे मैं एक रैंडमली कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ और जैसे ही डबल आ जाएगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो इस डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एरिया के पास में डबल नंबर होगा तुरंत वो उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। तो ये डुप्लीकेट। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा यूनिक हो जाता है, यानी कि जो डुप्लीकेट से अलग है वो हमारा यूनिक हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये सारी चीज बताई हैं, एक बार प्रैक्टिस कीजिए इनकी। और प्रैक्टिस करने के बाद में जो है कुछ भी अगर डाउट्स है तो उनको लिख करके रखें आप, और लिख करके रखें ताकि बाद में अगर डाउट सेशन क्लास हो तो आप जो है उनको पूछ पाएं, ठीक है, या कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।